बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि इससे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 से 12 नंबर इसकी वेटेज है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर बड़े क्लास में भी जाते हैं तो ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, उसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखा जाए। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों दरअसल हमें पढ़ना क्या है, एक तो पढ़ना है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशियो। नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी फंक्शन दिया हुआ होगा, उसमें हमें वैल्यूज निकालने होंगे कि जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कुछ इस तरीके से आइडेंटिटीज दी होगी। और जिसमें हम कम्प्लीमेंट्री जो एक्यूट एंगल्स हैं, डेट इज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद है हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है वह कम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज़। कम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट वन है हमारे पास प्रूविंग द आइडेंटिटीज, प्रूविंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग टॉपिक है और यही आपको हिला कर रख देगा, प्रूविंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं 4 मार्कर और 3 मार्कर्स में, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ। उस टिप्स को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो आप किसी भी तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। इस टॉपिक का मैं नाम देता हूं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर्स का नाम, दैट इज, उसे आप याद रखेंगे। मैं लिखता जा रहा हूं। फर्स्ट मेंबर इज साइन थीटा। जो भी मैं थीटा लिख रहा हूँ वो दरअसल थीटा हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, दैट इज हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। थीटा इज ऑलवेज एक्यूट। नेक्स्ट मेंबर का नाम है कॉस थीटा, देन टेन थीटा, कॉट थीटा। थीटा हर एक केस में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में थीटा इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। इस 6 नंबर्स को आप जितनी बार चाहें तो इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसे आप लर्न कर सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसमें आपको ये याद रखना है कि साइन की जो दोस्ती है, दैट इज फ्रेंडशिप, यानी साइन का रिलेशन किससे होगा, कोसेक से। कॉस का रिलेशन किससे होता है बच्चों, सेक से। एंड देन टेन का रिलेशन किससे होगा, कॉट से। रिलेशन मीन्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि साइन थीटा इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, दैट इज साइन कोसेक का उल्टा होता है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट कोसेक थीटा विल ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, बोथ आर सेम थिंग्स। साइन कोसेक का उल्टा होगा और कोसेक क्या होता है, फिर साइन का भी उल्टा होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसे भी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो ये था मेरा कहने का मतलब कि साइन का रिलेशन हमेशा किससे होता है, कोसेक से। हालांकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक एंड टेन का रिलेशन कॉट से। अब इसे कहीं भी रफ वर्क में बना सकते हैं और इस तरीके से इसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, अभी बताया था मैंने। एक साइन का रिलेशन किससे होगा, कोसेक से। इसी तरीके से कॉस का रिलेशन किससे होगा, सेक से। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इन द सेम वे सेक थीटा विल ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसे मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, याद रखिएगा इसे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1। इन द सेम वे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। अगर कॉस और सेक का प्रोडक्ट अगर 1 होता है तो सेक और कॉस का भी 1 ही होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोसेक और साइन का भी प्रोडक्ट 1 ही होगा। एंड देन टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। फिर से क्या होगा, अब टेन थीटा और कॉट थीटा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इन द सेम वे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा विल ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसे इतना अच्छे से इसे दिमाग में रखें, हालांकि इतना रटने की जरूरत नहीं है। साइन का रिलेशन किससे होता है, कोसेक से। दैट मीन्स साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एंड टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। इतना पहले आप दिमाग में रखें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं, सबसे पहला जो कंसेप्ट था हमारा वो है टी रेशियो। टी रेशियो दैट इज टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं इसे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें करना क्या है, वी कंसीडर अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। दिस एंगल इज 90 डिग्री। बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं, रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट, ए बी सी। चलिए मैं इसे नाम दे देता हूँ। अब आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखिए कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे कंसिडर करते हैं। अब देखिए ये एंगल क्या है, एंगल ए जो कि एक्यूट है, और 2 एक्यूट एंगल्स हैं। हमें जो सारा गेम खेलना है सिर्फ एक्यूट एंगल्स पे ही खेलना है, सिर्फ एक्यूट एंगल्स, नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल्स, अगर मैं इसे लिखता हूँ साइन ए, तो साइन ए का मतलब कि हमें सिर्फ इस एंगल पे कंसिडर करना है। और अगर मैं ये लिख रहा हूँ साइन सी, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ए बी सी या थीटा कुछ भी होगा वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। अगर साइन सी लिखा हुआ है इट मीन्स हम इस एंगल पे कंसिडर करेंगे। तो ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ कि इस एंगल पे कंसिडर करना है, दरअसल ये जो एंगल है एक्यूट एंगल, इस एंगल से जो चिपका हुआ ये बेस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, बेस। ट्रिग्नोमेट्री में इसे कहते हैं बेस। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल के साथ जो साइड चिपका हुआ है उसे क्या कहेंगे, बेस। एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज फिक्स, इसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूस, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो दरअसल ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियो में हमें करना क्या होगा कि कोई सा भी 2 साइड दिया होगा और थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को मैं एच लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम which states that the square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other 2 sides। तो देखिए अगर परपेंडिकुलर और बेस मालूम होगा तो दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। अगर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे,
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड। तो हमेशा क्या करते हैं, अगर परपेंडिकुलर या बेस निकालना होगा तो हम हाइपोटेनियस में से माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर बेस फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर ऑफ बेस विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी, दैट इज द परपेंडिकुलर। अब बेसिकली हमें करना क्या, हाइपोटेनियस निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इन द सेम वे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इन द सेम वे बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट, उसका एंगल क्या है। अगर एंगल ए लेते हैं तो इसका मतलब बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये एंड हाइपोटेनियस ये। अगर मैं इसे लेता हूँ सी, मान लेते हैं साइन सी है, तो अगर एंगल सी, अगर ये एक्यूट एंगल लेते हैं तो बेस ये कहलाएगा, परपेंडिकुलर ये कहलाएगा एंड हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिकली हमें करना क्या होगा कि ऑल थ्री साइड्स की लेंथ को हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है, और फिर हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का रेशियो मालूम कर सकते हैं। उसका भी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान है।